नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस बार 35 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में खास तौर पर स्वास्थ्य पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और हेल्थ केयर का बजट 137% बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि बिहार को क्या मिला। हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लीजिए 10 बड़ी बातें जो बजट में आज नजर आई। क्या है 10 बड़ी बातें? सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहली बड़ी बात 35 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ा है। 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए और जरूरत पड़ने पर और भी फंड रिलीज किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वायु प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए 2.21 करोड़ रुपए, सड़क मार्ग के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर जोर दिया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए। 75 साल के पार बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। ITR से छूट उन्हें दी गई है। जनगणना के लिए 3,760 करोड़ रुपए और डिजिटल अब तरीके से जनगणना की जाएगी। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिडिल क्लास के लोगों को जरूर मायूसी यहां हाथ लगी है। लेकिन हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार को क्या मिला बजट से? क्या भी बजट से बिहार में बाहर आएगी? बिहार की क्या उम्मीदें पूरी हुई? इस पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए बिहार को बजट से क्या उम्मीद थी और क्या मिला। सबसे पहले उम्मीद और बड़ी उम्मीद, विशेष राज्य का दर्जा जो लगातार मांग की जाती रही वो नहीं मिला। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि बजट में बिहार को क्या उम्मीद थी और क्या मिला। विशेष राज्य का दर्जा जो कि मिलना चाहिए था, जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात थी, वो नहीं मिला। ग्राफिक्स चलाइए सर। स्पेशल पैकेज, कोई नया स्पेशल पैकेज नहीं मिला। 1,65,000 करोड़ का पैकेज, अधिकतम रकम नहीं मिली, कुछ अभी भी बाकी है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की उम्मीद थी, नहीं मिला। बल्कि मांग भी की गई थी सीएम नीतीश कुमार की ओर से पीएम मोदी के सामने। आपको याद होगा शताब्दी समारोह में स्पेशल पैकेज, लेकिन स्पेशल पैकेज कोई नया नहीं मिला। यह जरूर है कि 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज पहले से ही घोषित था उसमें अधिकतम रकम मिली है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है जिस पर कोई घोषणा नहीं हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कोरोना काल में ऐलान किया गया, उसमें बिहार को 843 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। जमीन खरीद के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा की योजना की बात थी, लेकिन नहीं मिली। 13 पिछड़े जिलों, जो देश भर में 113 पिछड़े जिले घोषित किए गए, उनमें बिहार के 13 हैं। उसमें उद्योग लगाने में कर में छूट की बात उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिली। बिहार के हस्तकला उद्योग के लिए बड़ी राहत की उम्मीद थी, नहीं मिली। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना की उम्मीद थी, नहीं मिली। बिहटा एयरपोर्ट को पटना मेट्रो से जोड़ने की योजना को लेकर उम्मीद थी, नहीं मिली। कृषि प्रधान राज्य बिहार है, जाहिर है यहां किसानों के लिए बड़ी उम्मीद ये पूरी हुई। MSP में बढ़ोतरी को लेकर जो घोषणा हुई। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसमें भी बिहार को मिला। बिहार के 46,000 गांव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे। अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई। इससे गया से समेत आसपास के जिलों को फायदा होता, लेकिन यह घोषणा नहीं हुई। जाहिर है बिहार को ज्यादातर उम्मीदें जो थी वो पूरी नहीं हुई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस बजट को संतुलित बजट बताया है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। बिहार को क्या मिला उस पर डिबेट के लिए हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस के नेता। सुहेली मेहता हैं, जेडीयू नेता। प्रेमरंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। और विजय प्रकाश हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं सबसे पहले सवाल सुहेली मेहता जी आपसे करूंगा, चूंकि
डबल इंजन की सरकार की बात होती है और जाहिर है डबल इंजन की सरकार की जब बात होती है तो उम्मीद भी डबल हो जाती है, लेकिन क्या डबल उम्मीद के मुताबिक बिहार को मिला? ऐसा है कि आज देश का आम बजट था और बिहार भी देश के अंदर ही है। जिस तरह से ये आम आदमी के लिए आज बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो इसमें आप देख रहे होंगे शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए या सुरक्षा व्यवस्था के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उद्योग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग से, बिल्कुल पूरे देश के लिए ये पेश किया गया है, जिसमें बिहार भी आता है। अलग अलग राज्य करके ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि इस राज्य में मिलेगा और इस राज्य में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप जिस उम्मीदों के बारे में कह रहे हैं, आपने कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। अरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की कौन पूछता है? बिहार में तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुल गई, तो क्या बिना केंद्र सरकार और बिहार सरकार के ये कोशिशों के बिना हुई? और साथ में दो अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए उम्मीद और डिमांड, ये दोनों चीज की कोई सीमा नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी हैं, पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, सभी का सेंटिमेंट जुड़ा रहता है और पटना विश्वविद्यालय एक गौरव है, पुराना गौरव है इस बिहार का। इसलिए उनकी इच्छा थी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो पटना यूनिवर्सिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए पटना विश्वविद्यालय है और वो क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जो भी क्राइटेरिया, इसका रिसर्च का क्राइटेरिया है, जितने तो यानी राज्य की कमी है उसमें, है ना? बहाली के बावजूद कुछ कमियां हैं उसमें। अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में और विदेश में भी जितने कर्मचारी की जरूरत है, जितने ऑफिसर की जरूरत है, क्या कहीं पर है? क्या मतलब बिहार बिल्कुल अलग किसी से राज्य थोड़े ही है। ठीक है, जो कमियां है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। खामी कहाँ नहीं है? क्या आप में खामी नहीं है? मेरे में खामी नहीं है? सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं, उम्मीदें हैं, डिमांड किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने खुद मांग रखी थी और अब आप खुद कह रहे हैं। एक सेकंड सुनिए सुहेली जी, मैंने आपने एक ही उम्मीद का जिक्र किया, मैंने यहाँ 13-14 उम्मीदों का जिक्र किया है और उन 13-14 उम्मीदों पर ईमानदारी से मैंने कहा। सुन लीजिए हो गया, एक मिनट सुहेली जी सुन लीजिए। आप हमसे प्रश्न किए हैं। नहीं, मैंने आपसे बस इतना ही पूछा था कि क्या आपने भी क्या उन उम्मीदों का जिक्र नहीं किया था, दिमाग में नहीं बैठा था कि ये सारी उम्मीदें हैं? ये भी आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग रखी, तब आपके दिमाग में नहीं था कि भाई पटना यूनिवर्सिटी इस लायक है ही नहीं। आज आप कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी इस लायक है ही नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने लायक ही नहीं है, आप ये कह रही हैं, तो फिर मांग ही क्यों रखी जब इस लायक ही नहीं था? ये तो सुन लीजिए ना, हम वहां के प्रोफेसर हैं, आप मेरी तो बात सुन लीजिए। और सारे आप पूरे देश के यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कि कहीं भी क्या पूरा क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है क्या किसी तो चीज पहले वो आप तय कर लेते ना, फिर ये आप अपनी ही बात से पीछे हट रही हैं। आप खुद पर ही सवाल उठा रही हैं सुहेली जी। आप सीएम नीतीश कुमार की मांग पर सवाल उठा रही हैं, आप अपनी पार्टी के बड़े नेता की मांग पर सवाल उठा रहे हैं सुहेली जी। अपने आप को करेक्ट कीजिए। सीएम नीतीश कुमार एक तरफ मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने लायक ही नहीं है, कोई सवाल नहीं, बनने लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री ये कैसा ये बयान मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए जेडीयू से, अपनी पार्टी के आलाकमान से, फिर मांग क्यों रखी गई? फुलफिल नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो आपका बेतुका। आपने एक प्रोफेसर होने के नाते मैं पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी आप यहाँ जेडीयू की नेता के तौर पर आई हैं, प्रोफेसर के तौर पर नहीं आई है, वो तो हम बोलेंगे। तो ठीक है, जेडीयू नेता के बाद हम एनडीए में हैं और एनडीए की बात कह रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड रखा था, भाई आप जिस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रही हैं, वो आप खुद कह रही हैं कि उस लायक ही नहीं। भाई केंद्र की क्या गलती है? सही तो है, केंद्र ने नहीं दिया। फिर मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और पटना विश्वविद्यालय भी लगातार प्रयासरत है। ठीक है विजय प्रकाश जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय इन उम्मीदों का जो जिक्र किया था, उन उम्मीदों में आपकी भी कोई उम्मीद छूट गई हो तो बताइए, और वो नहीं मिली? देखिए सुमित जी, सबसे पहले कि यह बजट पूरा निराशा भरी बजट रहा है।
इसमें जो है सबसे पहली बात कि सबसे पहला झूठ इसमें बोला गया है कि -7.5% जीडीपी, जो कि आज के किसी भी आर्थिक नीति का जो भी सर्वेक्षण करने वाले हैं वो लगभग जो है -10% का चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी जो है छुपाया गया है मामला। ये आपके चैनल पर भी चल रहा था आज सुबह में कि लगभग 10% जीडीपी माइनस में गया है, लेकिन बजट में 7.5% दिखाया गया है। यह अभी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार की जहां तक आप बात करते हैं तो कोई पैकेज नहीं। अब तो हद हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस चीज का मांग करते हैं उनके प्रवक्ता बैठकर जो है नीतीश कुमार जी को छोटा और जो है धोखा देने वाले बताने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर जो है मांग करना चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में। यह दुर्भाग्य है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के बारे में मालूम नहीं है और प्रधानमंत्री जी से मांग कर देते हैं। यह दुर्भाग्य है कि कैसे बिहार में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको की कोई जानकारी नहीं है कि किस आधार पर मांगा जाता है भारत सरकार से और उसके लिए जो है लिया जाएगा। अब उनके प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिना क्राइटेरिया के मांग कर दिए, जो कि मांग ही नहीं करने का चीज था। वो प्रधानमंत्री के पास सुहेली जी, बाकी दो मेहमान भी हैं, प्रेम रंजन पटेल और चंद्र प्रकाश जी भी हैं। सुन लीजिए सुहेली जी, एक सेकंड रुकिए। जिस तरह की बात कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य है कि उनके प्रवक्ता ही जो है सुहेली जी नहीं, सुहेली जी एक सेकंड रुकिए। विजय जी मैं एक सेकंड रुकूंगा। मैं आता हूँ दोबारा आता हूँ। आप बोलिए, आप क्यों बोल रहे हैं? विद्यालय खुलवाया। अरे चरवाहा विद्यालय आज अमेरिका में लागू है। चरवाहा विद्यालय आज के तारीख में अमेरिका में जो है एडॉप्ट किया गया है। जहाँ तक ज्ञान एडॉप्ट किया गया है। ज्ञान 8वां पास 9वां पास नहीं दे सकता है। आप ये बताइए कहाँ कॉलेज में पढ़ने वाला आदमी जो पढ़े लिखे थे पटना यूनिवर्सिटी में उनको जानकारी नहीं है। समझिए कितने अनभिज्ञ है मुख्यमंत्री। इसका मतलब वो जो डिग्री लिया है वो डिग्री जो है गलत तरीके से डिग्री लेने का काम। एक सेकंड रुकिए विजय प्रकाश जी रुकिए एक सेकंड। गलत है। सुहेली मेहता जी एक सेकंड रुकिए। सवाल ये नहीं है कि उम्मीदें क्या थी या उम्मीदें हम पहले लगाए थे उसके लिए हम क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं। हम उम्मीद लगातार लगा रहे हैं, पहली बार नहीं। विशेष राज्य का दर्जा की मांग किसने की थी, किसने उठाई? सुहेली जी इसको भी कह देंगे क्राइटेरिया में नहीं आता है। अब क्या वो आप भी कहेंगे कि बिहार अब क्राइटेरिया में नहीं है? का दर्जा पूरे बिहार वासियों का डिमांड है। नहीं आया वो भी मैं वही कह रहा हूं कि क्या ये उम्मीद नहीं थी? या हर बजट में उम्मीद नहीं रहती है? नहीं तो बतावे कि डबल इंजन की सरकार को कोई उम्मीद ही नहीं था बिहार का विकास के बारे में। पूरा होगा आता ही नहीं। कब पूरा होगा प्रेम रंजन पटेल जी बताइए। प्रेम रंजन पटेल जी कब पूरा होगा? बिहार को उम्मीदें तमाम जो रहती हैं वो उम्मीदों को पर खरा क्यों नहीं उतरता है बजट, और उम्मीदें पूरी क्यों नहीं होती हैं? देखिए सुमित जी, बिहार को बहुत सारी उम्मीदें इस केंद्र सरकार के से लगी हुई थी और मुझे लगता है कि अब तक इस सरकार के आने के बाद जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीदों से कहीं ज्यादा बिहार को प्राप्त हुआ है। मैंने जो उम्मीदें गिनवाई, क्या आप बिहार के होने के नाते क्या आपको इनमें से कोई भी उम्मीद नहीं थी? ना बिहार से बिहार में 1,25,000 अंतर्राष्ट्रीय मामला है बाढ़ का कोसी का बजट मिला है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मामला बाढ़ का मिला है कि नहीं? 40,000 रुपए करोड़ जो है क्या किया गया? सरकार था उस पैकेज स्पेशल मिला क्या? काम किया है, कुछ नहीं मिला है। कि गंगा पर केवल जो है से 2 पुल हुआ करते थे। अरे 2 पुल और 6 पुल वो तो निरंतर बढ़ा ही करता है। उसको क्यों इस सरकार में आज 1 दर्जन से अधिक उनको बोलने दीजिए। बिहार को क्या मिला की स्थिति में? इस बजट से बिहार को क्या मिला? अच्छा वो पुल हम पिछले बजट के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम आज के बजट का जिक्र कर रहे हैं। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन पटेल जी आज के बजट की जिक्र कर रहे हैं। क्या मिला ये बताइए। वो पुल तो बहुत पहले के बजट से मिला है। 35 वर्ष वो पुल तो पहले के बजट से मिला है। आज के बजट की हम चर्चा कर रहे हैं। आज के बजट से बिहार को क्या आज के बजट में क्या मिला ये बताइए। आज का बजट कोई बिहार का बजट नहीं था।
जो आप पूरे पहले देश सुमित को जी, मिला वो बिहार को अच्छा मिला। ठीक है, सुहेली मेहता जी और प्रेमरंजन जी रुकिए एक सेकंड, आप दोनों एक सेकंड रुकिए। मुझे लगता है जेडीयू में कंफ्यूजन है, जेडीयू में बहुत कंफ्यूजन है, जेडीयू कंफ्यूज है। जेडीयू कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि सुहेली मेहता जी यहाँ कहती हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिला और दूसरी तरफ कहती हैं कि पटना यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया में ही फिट नहीं बैठता है कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, यानी पटना यूनिवर्सिटी उस लायक ही नहीं है। कुछ नहीं था। दूसरी तरफ मैं एक सेकंड, अजय आलोक आपके ही पार्टी के नेता है ना सुहेली जी, प्रेमरंजन जी एक सेकंड रुकिए, विजय जी रुकिए। अजय आलोक आपके ही पार्टी के नेता है ना, उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार को कुछ नहीं मिला, जरा वो ट्वीट दिखाइए के लिए जो है रेलवे को बेच रहे हैं। बजट पर अजय आलोक जेडीयू नेता का ट्वीट दिखाइए। होता था ये कोरोना के बाद का बजट है तो देशव्यापी सोच के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सोच है। स्वास्थ्य में 137% की वृद्धि स्वागत योग्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रोड में निवेश, स्टील और तांबे की आयात शुल्क में कटौती, ये सब इसी दिशा में है। सब कुछ अच्छा, लेकिन लास्ट लाइन जो है ट्वीट का जरा वो देखिए। और जेडीयू कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, बिहार को बहुत कुछ मिला, लेकिन जेडीयू के नेता अजय आलोक कहते हैं कि बिहार के लिए हालांकि कुछ नहीं है। ये लाइन पर आप गौर कीजिए, बिहार के लिए हालांकि कुछ नहीं है। आपके ही नेता है ना अजय आलोक, सुहेली जी। अच्छा ये बताइए कि हम अपना आदरणीय नीतीश कुमार जी के और अपने जदयू के प्रवक्ता है ना, कि हम सबके प्रवक्ता थोड़ी हो सकते हैं। जिनका ट्वीट है आप उनसे बात कीजिए। हम जो बात कह रहे हैं आपके बुलाने जेडीयू में इतना कंफ्यूजन क्यों है कि बजट से बिहार को क्या मिला, इसे लेकर कंफ्यूज क्यों है जेडीयू? किसानों का है ये बजट, कंफ्यूजन तो सत्ता में आने के बाद सही परमानेंट लगातार 2 महीने से इन लोगों में कंफ्यूजन। प्रेमरंजन जी, जेडीयू के नेता अजय आलोक कहते हैं बिहार को कुछ नहीं मिला। आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, अपने घर में जाकर आज तक कुछ नहीं हो पाया इन लोगों का। एक सेकंड, विजय जी और सुहेली जी आप रुक जाइए, सुहेली जी और विजय जी रुक जाइए आप। अब प्रेमरंजन पटेल और चंद्र प्रकाश जी डिबेट करेंगे। चंद्र प्रकाश जी बताइए, जेडीयू कौन क्या बोल रहे हैं, सही बात बताएं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन क्या बोल रहे हैं, क्या मिला नहीं मिला। जो मिला है बिहार को वो सब देख रहे हैं, पता चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। तो अजय आलोक जी को नहीं दिख रहा है क्या? जेडीयू नेता अजय आलोक हुआ है अब तक जो हुआ है अब भाई तक, आज का बताइए। मांझी जी भी दुखी है, मांझी जी भी ने ट्वीट कर कहा है कि बजट पर हम दुख जताते हैं क्योंकि आरक्षण निजी क्षेत्र में नहीं है और सब कुछ निजीकरण हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी, पर बेचकर मुट्ठी भर व्यवसायियों को देने चंद्र प्रकाश जी, विजय प्रकाश जी रुक जाइए, बीच में मत। इतना बजट बना है और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में या विभिन्न चीजों में राशि दी गई है उसमें बिहार को एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कौन कौन चीज में राशि दी गई है? विजय प्रकाश जी एक सेकंड रुकिए, चंद्र प्रकाश जी जवाब देंगे। हाँ देखिए, बजट ये आम बजट है, तो एक तो आम बजट भी कहिएगा तो पूरे बिहार का क्या बात कर रहे हैं। बिहार के बात पर तो हम कहेंगे कि बिहार को क्या मिला है वो हमसे ज्यादा आप ही बता रहे हैं। देखिए, ये आम बजट बिल्कुल पूरे देश को निराश करने वाला है। ये सारा चीज अब तो रोजगार सरकारी क्षेत्र में रहेगा ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, आप प्राइवेट कारखाना में नौकरी करिए, और आरक्षण का मोदी जी के नेतृत्व में देश में झुनझुना बजाइए कि हमको आरक्षण मिलेगा। तो ये जो बजट है, ये बजट ने बिल्कुल तय कर दिया है कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये देखना होगा कि देश में ना पब्लिक सेक्टर में नौकरी होगी ना सरकारी क्षेत्र में होगा। अब जहां तक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि आम आदमी का बजट है और आप केवल पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। जो निवेश होगा, जो खर्च होगा, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको लाभ होगा। रोजगार केवल प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रोजगार हैं जहां 10,000, 12,000, 5,000 की नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ये सवाल आपके सहयोगी उन्होंने भी उठाया। मेरा एक बात और सुन लीजिए, और एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। ये बताइए ना कि आम आदमी को प्रेमरंजन आपसे पूछ रहे हैं कि आम आदमी को इस बजट से 1 नया पैसा अगर मिला हो तो आप बताइए। कोरोना के टाइम में अरे सुनेंगे नहीं ना,
ये बता कोरोना दीजिए के टाइम में 70,000 गांवों को 20,97,000 करोड़ जाएगा का जो ये बजट बता आया दीजिए था कि गांव उसमें में से बताइए कि पूंजीपति किसको रहते मिला। हैं। ये बोलेंगे कौन सा कहाँ, जो बोलते ऐसे रहते हैं, अदानी सुनते नहीं अंबानी है। और कौन सा आप पूंजीपति बताइए गांव में कि रहता है, रुपया का इतना जहां अवमूल्यन हो गया, स्वास्थ्य आप सुविधाएं रुपया का बेहतर इतना तरीके से उनको अवमूल्यन दिया हुआ, जाएगा। टैक्स में अगर 1 पैसा देखिए, छूट नहीं दिया, भारतीय जनता शर्म आनी पार्टी चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को कि एक नया पैसा राहत करेंगे। आम आदमी को ये बजट में नहीं दिया है, 1 पैसा का राहत नहीं है। और ये बात कर रहे थे सारे निजीकरण हो रहे हैं, सब चीजों में इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों और मल्टीनेशनल कंपनियों को छूट दे दिया। अरे बिहार को मिला क्या? बिहार का बताइए ना, अगर बिहार को क्या दिया? आबादी को अरे लाभ आप इस गाथा गाते बजट हैं, के माध्यम से 40 दिया जा बरस रहा है। पहले क्या ये कर रहा हुआ, है पूंजीपति 60 बरस क्या हुआ, बजट समझ में 10 नहीं आ रहा बरस है। पहले अरे भाई इनके अपना नेता को नहीं कार्यकाल समझ में बताइए। आ रहा है, अरे इनको मजदूरों कहाँ को समझ आज में का आ रहा है। बजट बताइए। आज तक इन्होंने क्या मिला? पचास पलायन साल का तक देश पर शासन कैसे किया है आत्मनिर्भर होंगे? और गांव की इनसे चिंता पूछिए, नहीं किया आप है, बताइए। गरीबों को चिंता नहीं किया है, इनको शर्म पिछड़ों आनी की चाहिए। चिंता नहीं किया है, FCI किसानों के की गोडाउन चिंता को नहीं भी किया बेच है, रहे हैं। खेत अरे खलिहानों अभी की तक तो चिंता नहीं किया किसानों का है। यही हक बेच सरकार रहे हैं है ना। नरेंद्र किसानों मोदी का का हक बेच रहे हैं। गांव गरीब काला किसान कानून मजदूर अब सबकी FCI चिंता कर रहे हैं। फैला दिया हर है। लोगों की भी व्यवस्था बेच रहे कर हैं। रहे हैं। सरकार हर लोगों FBI की ने व्यवस्था कर सारा रहे हैं। काम अब पुराने कैसे पुराने भी हेरिटेज सुविधाएं को बढ़ा हटाया रहे हैं। बेचा एक सेकंड, जाएगा। बारी-बारी से इनको नागवार कर रहा है। रंजन पटेल जी। समझ में नहीं आ रहा है, बात इनको करेंगे। केवल पूंजीपति याद आ रहा है। रंजन तो पटेल जी, मुझे लगता है कि आप विपक्ष के सवालों का जवाब देने के गांव में लिए रहने वाले बाधित लोग नहीं है। एकदम से सहयोगी दल जो सवाल उठा रहे हैं, आज बड़ा याद आ रहे प्रेम हैं। रंजन जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, चंद्र प्रकाश जी रुकिए, सुनिए, रुकिए एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आवाज नहीं आएगी ऐसे में, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी ऐसे में, कोई सुन नहीं पाएगा। रुक जाइए एक सेकंड। मेरा सवाल प्रेम रंजन जी से है सीधा सा। कांग्रेस आरजेडी वाले अगर सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे विपक्ष ऐसे ही बोलता है। मेरा सवाल है कि भाई सहयोगी दल ही जब आप सवाल उठा रहे हो, मांझी जी कह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिना निजीकरण आप कर रहे हैं तो रोजगार कैसे मिलेगा, आरक्षण कैसे मिलेगा, ये दुख की बात है। बताइए। देखिए अब कौन क्या बोले हैं, मैंने मांझी तो जी नहीं क्या सुना बोले है, हैं, ना देखा है। मांझी जी को भी आप नहीं मैंने- वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब मैंने देखा नहीं है। आप ही दिखवा मैंने- दीजिए ना। दिखवा दीजिए, दिखवा दीजिए, एक्टिव है, दिखवा देते हैं भाई। मांझी जी का ट्वीट मंगवाइए, नहीं, इनको दिखवा दिखवा दीजिएगा, दीजिए। उनको जितना लेकिन समझ में ट्विटर पर आता है आजकल वो एक्टिव अपना बोले हैं। रंजन जी भी मतलब रहते उनको होंगे। समझ में नहीं आता ऐसा है। नहीं नहीं ये देखे होंगे। दुर्भाग्य है। अगर इनके महिलाओं साथ की जो चिंता पार्टी की में गई है, अलायंस पार्टी किसानों उनको की चिंता समझ की में गई नहीं है, आता है। गरीबों की चिंता की गई है, उद्यमियों की चिंता की गई है, छात्रों की चिंता की गई है। नहीं, बताएं तो ना। निश्चित तौर पे जो है ये यदि बेहतर उद्यमियों बजट का है। चिंता किया तो छोटे-छोटे आम रोजगार की के लिए चिंता यहाँ क्या को किया लेकर गया के है? बनाया गया स्टार्टअप बजट है। इंडिया कितने उसको यहाँ ध्यान में खोलने रख का करके काम बनाया किया गया गया? है। कितने पैसा नहीं, दिया रंजन गया? जी, सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। बनाया गया बजट। सवाल का आप जवाब अभी भी स्टार्टअप नहीं मिला। इंडिया के लिए जो शुरुआत किया है उसमें कितने भाई, पैसा मांझी दिया जी गया को बिहार क्या को? जवाब दीजिएगा? ये बताएं। बोलते हैं कि मांझी जी को क्या मांझी जवाब जी अरे दीजिएगा? मांझी जी को जाता है। समझ में नहीं है, बोल रहे हैं कि मांझी जी को समझ में नहीं है। अब मांझी जी का हो सकता है कि जो है अब क्या जो है मैंने तो नहीं देखा हूं। नहीं, इनका लेकिन- बोलना है मांझी लेकिन जी को समझ में को नहीं भी जो आता है। हो सकता है कि अभी तत्काल देखे होंगे बजट को, पूरा आकलन नहीं किए होंगे, पूरा अच्छा। देखे वो नहीं होंगे। समझदार व्यक्ति बजट नहीं को है। जब देखेंगे भारतीय बिना कार बिना बात देखे कर बोल रहे हैं। लोग ही समझदार हैं। मांझी सेंटर जी से बिना जोड़ने की बजट बात, देखे वन बोल रहे हैं। नेशन वन यही राशन बोल रहे हैं कार्ड से प्रेम रंजन जी। 86% आबादी को जोड़ने अच्छा, की बात की गई है। सुनील जी, ये मांझी जी को पता एक चलेगा। मिनट, ठीक है, आप प्रेम रंजन जी, मैं एक सेकंड विजय रुकिए, विजय जी, वो समझ जाएंगे। विजय जी एक सेकंड, मैं बारी बारी से मैं जिन उम्मीदों की मैंने बात की वो उम्मीद मुझे भी थी बिहार का होने के नाते, और उन उम्मीदों को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। वो उम्मीदें आपको भी रही होंगी, भले ही सियासी मजबूरी है आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिहार का होने के नाते आपको भी उम्मीद रही थी। विशेष राज्य का दर्जा, पहली बात, मुद्दे बारी बारी से आते हैं, पॉइंट पर पॉइंट आते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, ये उम्मीद आपको भी थी और विधानमंडल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास है। कई बजट में, हर बजट में उम्मीद रहती है। प्रेम रंजन जी बताइए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। पहले ही जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय ही रघुराम राजन कमेटी बनी थी। और ये ठीक आपने कहा कि हम सब लोग विधानसभा के सदस्य थे और वहां से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर करके हम लोगों ने भेजा था। लेकिन यूपीए की सरकार में बनी वो कमेटी ने उसको नकार दिया था। उसने कहा था कि कोई इस प्रकार का प्रावधान मतलब नहीं मिलेगा बिहार को, विशेष कभी भी राज्य विशेष के राज्य का दर्जे दर्जा नहीं है। मिलेगा। मैं आज भी कहता हूं
कि जिस दिन उस प्रकार का कोई अरे प्रावधान सुनील जी, होगा, जरा हमको अगर ये बताइए। विशेष राज्य के दर्जा देने का, दिन-रात नियम तो में पहला बदलते राज्य रहते हैं बिहार होगा, भारतीय उसमें जनता शामिल पार्टी। किया जाएगा। इस पर नियम लेकिन नहीं बदल विशेष सकते राज्य हैं। की दर्जे में जो खाली सुविधाएं जो है, होती है, उसमें बड़े-बड़े कहीं कभी शहरों का नाम सुविधाएं बदलते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है। आत्मनिर्भर जब बनाने के लिए चले हैं तो बिहार को आत्मनिर्भर कौन करेगा? ये जो काम ये आत्मनिर्भर मोदी ने जब कहा तक हमें कि स्पेशल विशेष पैकेज नजर नहीं मिलेगा, और विशेष राज्य का विशेष दर्जा ध्यान नहीं मिलेगा, बिहार के साथ आत्मनिर्भर मिला है। और हमको नहीं इसके बनाया जाएगा तो विकास बिहार के लिए कैसे आत्मनिर्भर हम विशेष बनेगा? तौर पे इस पर जरा सा पूछिए रखेंगे इनसे। भी। अच्छा, जितनी दूसरी बात आवश्यकता जल्दी से मुझे राशि प्रेमरंजन की, जी हो उस गया, आप राशि को हम रघुराम पूरा राजन जी करने तक का बहुत काम दिन से करेंगे। सुन रहे हैं। जल्दी से पटना यूनिवर्सिटी को नहीं, सुन सेंट्रल लीजिए यूनिवर्सिटी ना का दर्जा क्यों नहीं रघुराम, मिला? ये बराबर जो कहते हैं चंद्र प्रकाश जी, क्या एक सेकंड रुकिए ना, यूपीए ने एक जो सेकंड रुकिए, निर्णय समय लिया, आप नहीं, सेंट्रल जरा यूनिवर्सिटी, इनसे पूछ रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हम इनसे नालंदा पूछ रहे हैं विश्वविद्यालय ना, इसी राज्य ये के अंदर बतावे में ना खुल कि गया। जो यूपीए आपको ने पता निर्णय नहीं है? लिया, सीएम नीतीश आप कुमार सेंट्रल- ने मांग रखी दो थी, सेंट्रल वो भी आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, हटा दीजिए। हालांकि अब तो एग्रीकल्चर जेडीयू कह रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी उस लायक ही नहीं है। आपको पता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अभी के रघुराजन सामने राम में यादव है, रिपोर्ट पढ़वा रहे हैं। जब ये ऐलान वो भी पार्टी है, उम्मीद सभी आप लोग बिहार वासी ना रखे भाई। खुल गया है, ये पता अब नहीं अब है। एक और बात आप एक और एगो बात कॉलेज प्रेमरंजन जी हो गया, बारी से मांग मुख्यमंत्री एक सेकंड विजय जी का रुक जाइए, विजय जी रुक जाइए। इनके अब पास- मुझे इनके बताइए, पास बिहार दलील- में इनके पास 13 दलील पिछड़े नहीं जिले है। हैं जो कोई दलील नीति नहीं है। आयोग की ओर और से दलील कर रहा है। घोषित किए गए थे। 113 पिछड़े जिले, उसमें 13 पिछड़े जिले बिहार में भी हैं। ये उम्मीद आपने भी की होगी कि उन पिछड़ों जिलों में कम से कम उद्योग लगाने के नाम पर कर में छूट की बात हो, कर में कम से कम राहत की बात हो, टैक्स में राहत की बात हो, ये तो कम से कम मिल जाता। बताइए। नहीं, आपने कहा अभी जो ऐसे हाँ, इस कोरोना काल में रोजगार सृजन के लिए हाँ। बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई, लोग अच्छा। आए तो देश अगर के अंदर टैक्स में एक राहत आप दे और देते जीवन उद्योग का लगाने के नाम पर किया 13 पिछड़े जिलों में, मैं सभी बिहार पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, 13 पिछड़े जिलों में कम से कम उतना ही बता देते। किसी बिहार के जिले को चयन किया गया, हाँ 32 जिले लोगों अरे के रोजगार चयन करने से क्या होगा? और वहाँ एक खगड़िया काम से कितने को प्रधानमंत्री मिला? ने प्रारंभ किया अरे काम उस कितने योजना को को। मिला? काम कितने को मिला कोरोना के बाद? प्रेमरंजन जी, सब मुझे तो लगता पलायन है कर कि गए, कई फिर सारी पुनः। उम्मीदें आपको भी रही होंगी, बड़ी इनमें संख्या से में जिन उम्मीदों का बड़ी जिक्र संख्या हमने में ईमानदारी पलायन से कर किया गए। है, उन उम्मीदों नहीं बोल पाए प्रेमरंजन ना। जी बोल रहे हैं, बड़ी संख्या में पलायन कर गए। पलायन तो आपके समय में हुआ था, भाग भाग करके के लोगों को उन जाना उम्मीदों को पड़ा था। कम से कम पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए आने वाले दिनों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बिहार हमेशा से उम्मीद लगाता रहा है। एनडीए यूपीए की बात नहीं है, हर सरकार, केंद्र में कोई भी पार्टी रही, कोई भी गठबंधन रहा, बिहार के साथ उपेक्षा की बातें होती रही हैं और बिहार के साथ उपेक्षा होता ही रहा है ज्यादातर। लेकिन जरूरी है कि बिहार पर अब विशेष ध्यान दिया जाए। नमस्कार।